ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सद्गुरुदेवभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम सद्गुरुदेवभ्यो नमः। आइए महाराज, पावन पुनीत पुण्य प्रदान करने वाले इस श्रावण मास में पुण्य प्रदान करता भगवान शिव के शिव महापुराण के तृतीय दिवस में प्रवेश करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए हम कथा प्रारंभ करेंगे। आप सभी मिलकर के भगवान की स्तुति कीजिए। इस संसार के सच्चे पिता, सच्ची माता, भाई, बंधु, सखा, सहाय सब भगवान ही है। इसी के माध्यम से हम भजन को सुनते हैं, गाते हैं। क्या कहते हैं संत? सबके सच्चे पिता तुम ही हो, प्रभु तुम ही जगमाता हो। भाई बंधु सखा सहायक, रक्षक पोषक दाता हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, प्रभु तुम ही जगमाता हो। भाई बंधु और सखा सहायक, रक्षक पोषक दाता हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, प्रभु तुम ही जगमाता हो। भाई बंधु और सखा सहायक, रक्षक पोषक दाता हो। रक्षक पोषक दाता हो। चिट्ठी से लेकर हाथी तक सबके पालनहारा हो। चिट्ठी से लेकर हाथी तक सबके पालनहारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम प्रभु जग की माता हो। भाई बंधु और सखा सहायक, रक्षक पोषक दाता हो। रक्षक पोषक दाता हो। श्रद्धा रूप भेंट हमारे मंगलमय स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार भोलेनाथ, चरणों में स्वीकार। चरणों में स्वीकार भोले, चरणों में स्वीकार। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम प्रभु जग की माता हो। भाई बंधु और सखा सहायक, रक्षक पोषक दाता हो। रक्षक पोषक दाता हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए सीताराम की जय। इसी प्रकार से संत कहते हैं कि संसार में परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में ध्यान करते हुए उनका आश्रय लेना चाहिए। और हम भी परमपिता परमात्मा भगवान शिव के श्री चरणों में ध्यान करते हुए शिव महापुराण के रुद्र अभिषेक के सभी देवता ब्रह्म संयुक्त प्रमाणभूतम ब्राह्मणों के द्वारा प्रस्तावित सभी मंगलाचरण का वंदन करते हैं। मानसिक पूजन करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सद्गुरुदेव भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। शिव महापुराण में 8 खंड है और सभी खंडों में
अलग अलग खंड की कथा है। एन मनुष्यानिष्टे सुप्रभावजिनः एवृते प्रतिष्ठं यदा जिरमः। यद का मतलब है जिसमें और जिरम का मतलब है व्यापक। एन मनुष्याम नयननित्ये सुप्रभावजिनः एवृते प्रतिष्ठं यद जिरमः। हम इस वेद के श्लोक की व्याख्या करने के पश्चात भगवान शिव की इस पावन पुराण में प्रवेश करेंगे। ये वेद की व्याख्या बहुत ही अलौकिक और ज्ञान प्रदान करने वाली है। वैसे तो हमारे सभी भाई बहनों, माताएं बहनें शिव महापुराण की कथा पढ़ते भी होंगे और सुनते भी होंगे, लेकिन वेदों का ज्ञान, सभी शास्त्रों का सार, और जब तक कोई प्रसंग ना कहा जाए तब तक यह वेद, ये शास्त्र पूर्णता समझ में नहीं आते। हम सभी का उद्देश्य यही होता है कि जो भी हम शास्त्र पढ़ें, सुने, उन सब से हमारा कल्याण हो। और कल्याण तब होगा जब हमें शास्त्रों की गूढ़ भाषा का अध्ययन करते वक्त ज्ञान होगा। आइए हम ऋग्वेद के इस श्लोक का व्याख्या करके आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। इन मनुष्याम ननित्ये सुभ्रवाजिनः इवृते प्रतिष्ठं यद जिरम। यद का मतलब है जिसमें, और जिर का मतलब है व्यापक। जिन मनुष्यों में ईश्वर सत्ता, शिव सत्ता व्यापक है, भगवत सत्ता, ईश्वर सत्ता व्यापक है, ईश्वरीय सत्ता होने के बाद भी एहसास नहीं है मनुष्य को कि भगवान कहां है, ढूंढता फिरता है। देवा श्रुति ने योग मूलम, अज्ञान के वश ये जीव भटक रहा है। भगवान को पाने के लिए या भगवान के द्वारा संसार के पदार्थों को पाने के लिए जीव निलायत है। जिस पदार्थों में तनिक भी सुख मिलता है और उन सुखों की भूख में जीव अपराध करता है, पाप करता है, और यह करने के बाद भी दुख ही दुख है। उपलब्धियां और नाम कमाने के लिए, वाहवाही कमाने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए, लोगों में दिखावा करने के लिए बहुत सारा पाप एकत्रित कर दिया जाता है, परंतु फिर भी सुख उसे नहीं मिलता। इसीलिए भगवान ने मनुष्य को उपदेश दिया है वेदों के द्वारा। क्या कहा है प्रभु ने? सुसारसि रसवाहिनम मनुष्यानीयते। सुसारथी रसवाहिन मनुष्यानीयते। सारथी और सुसारथी में फर्क है। सारथी वह है जो अपने शौक से गाड़ी चलाता है, और सुस्वार्थी वह है जो अपनी जिम्मेदारी के साथ वह गाड़ी चलाता है। यह शरीर एक रथ है, इसमें 10 घोड़े हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के और 5 कामेंद्रियों के। ये घोड़े निरंतर दौड़ रहे हैं, और आत्मा राम जो हमारी आत्मा है, हम हैं, वो इसमें बैठे हैं। मतलब मन ड्राइवर है, सारथी है। अब यहाँ पे मन को सारथी बनाया है संतों ने। बुद्धि हमारी लगाम है, और जो चित्त है वो संचय है, एनर्जी है, पावर है, शक्ति है, वो है चित्त में। अहंकार इसका इंजन है, आत्माराम इसकी सवारी है। और यह संसार
घूमने के लिए आया हुआ है। इसीलिए मन रूपी सारथी को सुसारथी बनाओ। सुसारथी का भावार्थ हमने पहले बताया, जो जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाता है, रथ चलाता है, उसे सुसारथी कहते हैं। और सुसारथी अगर होगा तो ही यात्रा सफल होगी, क्योंकि यह जीवन की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है। प्रभु ने इस संसार को घूमने के लिए हमें यह रथ प्रदान किया है, रथ भेजा है। त्रेता युग में दशरथ जी ने यज्ञ होम अनुष्ठान और धर्म के मार्ग पर चले तो राम दशरथ के यहाँ पुत्र बन करके आए। दशरथ अर्थात दशरथ जी ने अपने ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों को वश में करके हवन यज्ञ अनुष्ठान और धर्म के मार्ग पर चले तो स्वयं राम उनके यहाँ पुत्र बन करके आए। इसी प्रकार अगर मनुष्य इन 10 घोड़ों के रथ के सुकर्म करे, धर्म पर चले, तो राम पुत्र भी बन सकते हैं। अर्थात राम हमारे जीवन में आ सकते हैं, राम हमारे हो सकते हैं, हम राम के हो सकते हैं। भगवान के वचन का पालन करने से यह जो शरीर है, वैसे तो मल मूत्र और चमड़ी हड्डी का एक डिब्बा है, ये एक दिन जल जाएगा, लेकिन मनुष्य जीवन, यह मनुष्य शरीर भगवान को पाने के लिए एकमात्र उपाय है। परंतु कब सुसारथी यशस्वी मनुष्याम, ऋग्वेद की यह एक शब्द सुसारथी यस यमु मनुष्याम, भगवान ऋग्वेद में कहते हैं कि हे मानव, तू दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है और तू ही है श्रेष्ठ। 84 लाख योनियों में तुझसे महान और कोई नहीं है। सर्वजाता यथा मूलम, सबसे महान है तू, परंतु तेरे अलावा संसार में सब सुखी है और तू ही दुखी है। उदाहरण, अब गर्मी चल रही है, गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में पशु पक्षी सब जंगलों में हैं। उनके पास ना ठंडे पानी की व्यवस्था है, ना एसी पंखे की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना अच्छा सोने के लिए बेड की व्यवस्था है, फिर भी वे प्रसन्न हैं। परंतु मनुष्य के पास सब कुछ है, एसी है, कार है, गाड़ी है, धन है, दौलत है, परिवार है, पुत्र है, पत्नी है, लेकिन फिर भी दुखी है। पर मनुष्य सुखी क्यों नहीं हो रहा? क्यों ऐसा स्वभाव? क्योंकि भैंस का स्वभाव भैंस जैसा है, कुत्ते का स्वभाव कुत्ते के जैसा है, पशु पक्षियों का स्वभाव उनके जैसा है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव मनुष्य जैसा नहीं है। विश्व नाम विश्वम्भराम तत्पुरुषाय तथा मूलम, विश्वानमय विश्वम्भराम तत्पुरुषाय तथा मूलम। शास्त्र के अनुसार जीवन नहीं जीता मनुष्य। हमें पता है कि हम पाप कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं, फिर भी हम कितने ही पाप करते चले जाते हैं। कौवा चांडाल है, कुत्ता भी चांडाल है, पर साल में एक दिन कौवों और कुत्तों का भी आता है। एक दिन कौवे का भी आता है, और इस संसार में पूरी दुनिया उस कौवे को बुलाती है। यहाँ तक कि पंडित जी को घर में बुला करके मंत्र उच्चारण के द्वारा कौवे को बुलाया जाता है कि कब कौवा हमारे घर में आए और भोजन प्रसादी पाए, उसके बाद में यजमान उस भोजन को पाएगा। लेकिन मनुष्य को कोई नहीं बुलाता, मंत्र पढ़कर मनुष्य को कोई नहीं बुलाता। क्यों? कई गुण मनुष्य में अच्छे हैं और कई गुण पशुओं में भी अच्छे हैं। पशु में धैर्य होता है, परंतु मनुष्य में धैर्य नहीं होता। धीरज धर्म, सबसे बलवान वही है
जिसमें धीरज धारण कर रखा है, और धीरज के साथ साथ जिसने धर्म को भी धारण कर लिया। धीरज धर्म, धीरज और धर्म दोनों धारण कर रखा है, उससे बलवान इस संसार में कोई है ही नहीं। महाभारत के प्रसंग में हम सब जानते हैं, देखते हैं, पूरी महाभारत में अर्जुन को बल की प्रधानता मिली, अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठता मिली। क्यों मिली? क्योंकि अर्जुन ने दोनों धारण कर रखे हैं, धीरज और धर्म। बिना भगवान कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ना धनुष उठाता है और ना प्रहार करता है। इसे कहते हैं गुरु आज्ञा, भगवत आज्ञा। भीम के पास 10,000 हाथियों का बल है, फिर भी भीम से ज्यादा अर्जुन का ही नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती पर 5 पांडवों को गीता का उपदेश दिया, लेकिन भगवान ने बार बार अर्जुन को ही संबोधित किया। अर्जुन उवाचः, अर्जुन उवाचः। अर्जुन को सम्मान मिला है। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवत आज्ञा में रहता है। इसीलिए मनुष्य को अगर भगवान का चहेता बनना है तो 3 बातों को जीवन में उतारना पड़ेगा, गुरु, ग्रंथ और गोविंद। इन तीनों को कभी भी नहीं भूलना, उनकी आज्ञा में चलना, यही परमात्मा के रास्ते पर चलने का एक मार्ग है, यही भगवान से मिलने का एक मार्ग है। इसलिए अपने गुरु की आज्ञा, ग्रंथों की आज्ञा और भगवान गोविंद के द्वारा, भगवान नारायण के द्वारा कही गई सभी बातें याद रखिए, उनके कही अनुसार चले, तब परमपिता परमात्मा भगवान शिव, भगवान नारायण को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जीव जब गर्भ में होता है तब से परमात्मा से वचन करता है कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। मैं बाहर आते ही आपकी सेवा, आपका भजन, आपका नाम संकीर्तन, यहां तक कि मेरा सर्वस्व आपको समर्पित होगा। एक बार मुझे इस नरक से बाहर निकाल दीजिए। अर्थात गर्भ से लेकर के भगवान से प्रार्थना करता है, वचन करता है, लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आता है, बड़ा होता है, तो स्वयं अपने आप को भगवान मानने लगता है। अहंकार, मोह, मद और माया में फंस जाता है। ज्ञान सब में है, ऐसी बात नहीं है कि संसार में किसी के पास ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई संत महात्मा ब्राह्मण ही ज्ञानी है, पूरी संसार ज्ञानी है, सबको ज्ञान है। मान लीजिए अगर किसी की हमने भोजन परोसा, उस भोजन में एक खीर की कटोरी है और उस खीर की कटोरी में कोई मक्खी गिर जाए तो उस खीर की कटोरी को अलग रख दिया जाता है कि महाराज ये अशुद्ध हो चुकी है, मक्खी गिर गई, हो सकता है इसके खाने से हमें पेट दर्द हो जाए, फूड पॉइजन हो जाए, कोई बीमारी हो जाए। ये ज्ञान है, इसलिए हमने उस खीर को अलग रख दिया। मान लीजिए कोई चाय पी रहा है और चाय में मक्खी गिर जाए, तो हम उस चाय के प्याले को, उस कटोरी को, उस गिलास को रख देते हैं या उसको नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उसमें मक्खी गिर चुकी है। उसके पीने से हमारे अंदर कुछ विकार आ सकते हैं, बीमारी हो सकती है। इस भय से या उस मक्खी के गिरने से हमें घिन आने लगी कि मक्खी गिर गई, अब हमें नहीं खाना, नहीं पीना। मान लीजिए कोई रोटी खा रहा है और रोटी में बाल आ गया, तो हम उस रोटी को अलग रख देते हैं। भूल से उस रोटी का टुकड़ा हमारे मुंह में चला गया तो निकला हुआ रोटी भी बाहर निकाल देते हैं, खाते नहीं हैं, क्योंकि डर है कहीं हमें कोई बीमारी ना लग जाए। लेकिन महाराज अगर देसी घी की कोई टीन भरी हो, उसमें अगर मक्खी गिर जाए तो हम उस मक्खी को निकाल करके अलग रख देते हैं और घी का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि घी बहुत कीमती है। ज्ञान सबको है, घी कीमती है।
इसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर कोई दुर्गुण आ जाए, कोई दुर्गुण आ जाए, तो चाय और खीर की तरह नष्ट ना करें, घी की तरह उस दुर्गुण को निकाल करके फेंक दे, क्योंकि ये जीवन, ये मनुष्य तन घी से भी ज्यादा कीमती है, अनमोल है। तन में मन शिव संकल्प न अस्तु, तन मने मन शिव संकल्प अस्तु। अगर मनुष्य अपना सर्वस्व भगवान शिव को अर्पण कर दे तो सब अच्छा हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मान लीजिए भगवान के सामने प्रत्यक्ष खड़े होकर के आपने संकल्प कर लिया, हे प्रभु आज से मैं और मेरा धन, मेरा मन, मेरा तन ये सब आपको समर्पित है, ये मैं संकल्प करता हूं। और संकल्प के साथ आप उसका मनन करें, वास्तविकता में सौंप दें, तो निश्चित ही परमात्मा उसे स्वीकार करेंगे। आइए अब हम भजन के माध्यम से तो समझाने का, समझने का प्रयत्न करेंगे। आइए, संतों ने बहुत सुंदर इस भजन को संवारा है और बहुत सुंदर हमें ज्ञान दिया है। क्या? पाप गठरिया सर से पटक दे, पाप गठरिया तू तो सर से पटक दे, हाथ जो थामे तेरा उसको झटक दे, हाथ जो थामे तेरा उसको झटक दे, उसमें ही तेरी भलाई रे, उसमें ही तेरी भलाई रे, तेरी बीती उमरिया उसमें ही तेरी भलाई रे, तेरी बीती उमरिया, बीते उमरिया तेरी बीते उमरिया, बीते उमरिया तेरी बीते उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे, ओ तेरी बीते उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे, ओ तेरी बीते उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीते उमरिया, बीते उमरिया तेरी बीते उमरिया, बीते उमरिया तेरी बीते उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीते उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीते उमरिया। बहुत सुंदर संदेश दिया है संतों ने। क्या कहते हैं? पाप गठरिया तू तो सर से पटक दे, पाप गठरिया तू तो सर से पटक दे, हाथ जो पकड़े तेरा उसको झटक दे, हाथ जो पकड़े तेरा उसको झटक दे, उसमें ही तेरी भलाई रे, तेरी बीती उमरिया, उसमें ही तेरी भलाई रे, और तेरे बीते उमरिया, बीते उमरिया तेरे बीते उमरिया, बीते उमरिया तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे। इसी प्रकार संत कहते हैं, अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया, उम्र भी आ गया, अब तो भजन कर भाई रे, ओ तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे,
जैसे जैसे हम दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, शरीर पर मैल जम जाता है, थकावट आ जाती है, पसीने से बदबू आने लगती है, तो हम क्या करते हैं? शाम के समय स्नान करने से वो मैल भी धुल जाता है और शरीर में थकावट भी दूर हो जाती है, आराम महसूस करते हैं। वैसे ही भगवान की कथा सुन करके तरे ताजा हो जाना ही हमारा उद्देश्य है। क्या कहते हैं संत? अब तो भजन कर भाई रे तेरे बेटे उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे तेरे बेटे उमरिया, बेटे उमरिया तेरे बेटे उमरिया, बेटे उमरिया तेरे बेटे उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे तेरे बेटे उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे तेरे बेटे उमरिया, अब सब तन भज नाम प्रभु का, अब सब तन भज नाम प्रभु का, अब तो भजन कर भाई रे तेरे बेटे उमरिया, अब भजन कर भाई रे तेरे बेटे उमरिया। संत क्या कहते हैं? अब सब तज भज राम प्रभु का, अब सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन कर। ध्यान दे, जब बच्चा छोटा होता है या पैदा होता है तो सब लोग खुशी मनाते हैं और सब जानते हैं, आजकल सब जानते हैं कि पता नहीं ये बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा भी या नहीं करेगा, फिर भी हम उस बच्चे को पढ़ाने में, डिग्री दिलवाने में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, कमाने के लिए विदेशों में भेज देते हैं, परंतु मनुष्य बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने में आज की दुनिया में होड़ लगी हुई है। मेरा बेटा ज्यादा कमाए, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा मैनेजर बने। कोई भी अपने पुत्र को, अपने बच्चों को मनुष्य नहीं बनाना चाहता, कोई प्रयास नहीं करता कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री मनुष्य बने। तो संत क्या कहते हैं? अब सब तज भज नाम रे तेरे बेटे उमरिया, बेटे उमरिया तेरे बेटे उमरिया, बेटे उमरिया तेरे बेटे उमरिया, अब सब तज भज नाम रे तेरे बेटे उमरिया, अब सब तज भज नाम रे तेरे बेटे उमरिया, विषयों से तू मन को हटा ले, विषयों से तू मन को हटा ले, नाव भंवर फंस जाए रे तेरे बेटे उमरिया, नाव भंवर फंस जाए रे तेरे बेटे उमरिया, बेटे उमरिया तेरे बेटे उमरिया। इसी प्रकार से संत बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं, विषय से तू मन को हटा ले, नाव भंवर फंस जाए रे तेरी बेटी उमरिया। नारद जी को भी कल हमने कथा सुनी, देवऋषि नारद जी को विषयों ने घेर लिया और महाराज देवऋषि नारद ही नहीं, हम अगर कथा श्रवण करें, ध्यान से सुने सभी कथाएं, सभी शास्त्र, तो महाराज विषयों के तूफान में
विश्वामित्र ऋषि भी नहीं बचे। विश्वामित्र जी को विषों ने घेर लिया तो वे स्त्री बन करके नाचने लगे, स्त्री बन गए। नारद जी को घेरा तो कुरूप बना लिया, बानर का मुंह बना लिया। इस विषय की माया है। जैमिनी ऋषि को देखो, जिन्होंने अनेकों ग्रंथ लिखे, अनेक शास्त्र लिखे, उन्हीं के शास्त्र हम आज पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे जैमिनी ऋषि को भी विषयों ने घेर लिया। और देखो महाराज, इतने बड़े बड़े संत मुनि वो तो भगवान की बहुत निकट थे, बच गए। भागवत धर्म में निपुण थे, वो बच गए। परंतु हम स्वयं विचार करें, कैसे बच सकते हैं हम? सिर्फ गुरु से दीक्षा, नाम मात्र लेने से बहुत से लोगों के मन में विचार होता है। शास्त्र भी कहते हैं कि नाम मंत्र, जो गुरु नाम का मंत्र है, बहुत उपयोगी है। लेकिन उपयोगी कब है? खाली गुरु के नाम से नाम मंत्र लेने से बात नहीं बनेगी। इस आत्मा राम को नित्य सत्संग, नित्य कथा, नित्य उपदेश की जरूरी है। तभी दिन कटेगा, तभी ये जीवन कटेगा। मंत्र से तंत्र अच्छा हो सकता है, उपदेश से आत्मा प्रबल होगी, सत्संग से, कथा सुनने से आत्मा को प्रबल मिलता है। ऐसे विचार किया जाए तो इस जीव का, मनुष्य का सबसे प्रथम गुरु होती है मां। जब बालक छोटा होता है तो मां अपना दूध पिलाती हुई बात करती है बच्चे से, बच्चे को उपदेश देती है, ज्ञान देती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 8-9 महीने का, कुछ खाने लग जाता है, तो मां उसे खिलाती है और उपदेश देती है, ज्ञान देती है। तो बच्चा खाना सीखता है, बच्चा बोलना सीखता है। वो मंत्र से नहीं, ज्ञान से। दूसरा पिता होता है गुरु, जो अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाता है, एडमिशन करवाते हैं, पढ़ाते हैं, जोर देते हैं, बेटा पढ़, पढ़ेगा तो इंसान बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा। शिक्षा बहुत जरूरी है। पिता अपने बच्चों को पढ़ाई की ओर आकर्षित करता है, ज्ञान देता है, उपदेश देता है, लेकिन मंत्र नहीं। यह भी उपदेश से ही प्राप्त हुआ। उसके बाद में बच्चा स्कूल में जाता है, वह अध्यापक पुस्तक ज्ञान देते हैं, सत्संग देते हैं, और समाज ही ज्ञान देता है, सत्संग देता है, ज्ञान ही देता है। तब जाकर के ये जीवन की गाड़ी चलती है। इसमें मंत्र की आवश्यकता नहीं। मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, कंचन भजन सुविध प्रकाशा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वास, कंचन भजन सुवेद प्रकाश। मंत्र की सिद्धि से ज्ञान प्रकट होता है, परंतु अंकुर तो सत्संग से ही प्रकट होगा। सत्संग सुनेंगे बार बार तो हमें ज्ञान और वैराग्य का अंकुर जो है वो फूटने लगेगा। पशु को विवेक नहीं है, इसलिए वह पशु अपना कल्याण नहीं कर सकता। मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है, पर सभी मनुष्य विवेक से सुषुप्त है। अर्थात मनुष्य का विवेक जो है वो सोया हुआ है, उसे जगाना पड़ता है। कैसे? सदगुरु के चरणों में जाकर के मंत्र ज्ञान लेकर, फिर ज्ञान लेकर, फिर उपदेश सुनकर, फिर सत्संग कथा सुनकर। खाली नाम मंत्र लेने से कल्याण होने वाला नहीं है। सदगुरु के चरणों में जाकर के सत्संग सुनना पड़ता है, कथा सुननी पड़ती है, उपदेश भी सुनना पड़ता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ज्ञान सबके पास है, पर विवेक
जगाना पड़ता है। विवेक से ही जीवन सहज हो सकता है। जब विवेक होगा तो शास्त्र क्या कहते हैं? सत्यम लक्ष्मी आग्रहताम सत्यम प्रपन्न विभूषित। आदमी जब सत्य संयमी हो जाता है तो लक्ष्मी उसके पास स्वयं चल करके आती है। सूत जी महाराज कहते हैं, अब शिव पुराण की महिमा रुद्र संहिता प्रारंभ होती है। सूत जी महाराज कहते हैं, तद गम्यम यथा रूपम ब्रह्म योग सनातन। हम सब समझते हैं कि धन को सिर्फ झूठ से इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते भी हैं कि महाराज झूठ बोले बगैर व्यापार नहीं होता, झूठ बोले बगैर हम पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। पैसा कमाना है तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? सत्यम आग्र तीक्ष लक्ष्मी सत्यम प्रपन्न भूतयाः सत्यम संयमो यथामः यक्षो लक्ष्मी तदग्रही। जहां सत्य संयम पुरुषार्थ है वहां लक्ष्मी का उद्योग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लक्ष्मी स्वयं प्रकट हो जाती है। और यही शिव पुराण में कथा आती है। माता अनुसुईया की कथा, ब्रह्मा विष्णु महेश को मां अनुसुईया ने 6-6 महीने की बालक बना दी। मां अनुसुईया न लक्ष्मी को जानती है, न ब्रह्मा जी को जानती है, न शिव को जानती है, न महेश को जानती है, न विष्णु को जानती है। बस एक पवित्र स्त्री का धर्म पालन करती है। पतिव्रता स्त्री धर्म का पालन करती है। उसी का तप मां अनुसुईया के पास है। मां अनुसुईया नर्मदा नदी के तट पर तपस्या करती है। उनके पति हिमालय को चले गए तप करने के लिए, और अनुसुईया ने रजोगुण तमोगुण सतोगुण को जीत लिया। दिन भर भोजन दान करती है, अन्न का दान करती है। जिस घर में रोज अन्न का दान, धन का दान, गाय की रोटी खिलाई जाती है, जहां रोज ब्राह्मणों को रोज भोजन के लिए दान दिया जाता है, वहां मां पार्वती, सावित्री, सिद्धि, बुद्धि, लक्ष्मी सब चली आती है। सावित्री, पार्वती, मां लक्ष्मी तीनों आई मां अनुसुईया के दरबार में। बाहर खड़ी है और विचार कर रही है कि कब अनुसुईया हमें आवाज दे और हम अंदर जाएं। अनुसुईया कौन है? अनुसुईया भागवत में प्रसंग आता है, मां देवहूति की पुत्री है अनुसुईया। देवहूति अर्थात देव आहुति, देवताओं के द्वारा जो हूति दी जाती है, उनसे प्रकट हुई अनुसुईया। लक्ष्मी से ज्यादा पार्वती जी धन्य है, क्योंकि पार्वती जी तप से प्रकट हुई और लक्ष्मी बल से। पार्वती जी तप से प्रकट हुई, लक्ष्मी जी बल से प्रकट हुई। शौनक आदि ऋषि ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, सृष्टि विषय प्रश्न किए। शिव महापुराण में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से सृष्टि विषय प्रश्न किए। विशंबराय तदो दिगंबराय आशुतोषो महामहिम शंकरम वंदे जगत्पितम योग रूपेण चक्षेणः। हे प्रभु, संसार में धन नाम की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा क्यों है? संसार में सभी लोग पुत्र के लिए व्याकुल क्यों हैं? भगवान कहते हैं 3 प्रकार की तृष्णा है जीव को। तृष्णाम इति त्रिपुंडम, तृष्णाम गति त्रिपुंड। 3 कौन कौन सी गति है? धन की तृष्णा, कीर्ति नाम की तृष्णा और पुत्र की तृष्णा। शास्त्र में कहते हैं लोकष्णा, विदेशना और पुत्रेशना। अब महाराज ये 3 प्रकार की जो तृष्णा है ये जीव को सताती है। धन आ गया, कीर्ति आ गई, लेकिन पुत्र नहीं आया तो मनुष्य बहुत तड़पता है, मुझे पुत्र मिल जाए। और कहीं महाराज पुत्र की प्राप्ति की इच्छा के अंदर अगर 3-4 कन्याएं हो जाएं तो वह धन के बल पर, कीर्ति के बल पर कन्याओं की हत्या तक करा देते हैं। एक पुत्र की चाह में धन का बल है, कीर्ति है, लेकिन पुत्र की कमी है। कहीं पुत्र की प्राप्ति है लेकिन
धन नहीं है, उसको धन की इच्छा है, कहीं पुत्र भी है और धन भी है, लेकिन उसका नाम नहीं है, कीर्ति नहीं है, लोग जानते नहीं हैं। वो उसको मालूम है लोग मुझे गांव में जानते हैं, प्रदेशों में नहीं जानते, दूसरे जिले में नहीं जानते, दूसरे राज्य में नहीं जानते, तो मैं अपने नाम और कीर्ति बढ़ाने के लिए पाप पर पाप किए जाता है। हे प्रभु, आप यह बताएं कि संसार में धन और नाम की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा क्यों है, संसार में लोग इतने व्याकुल क्यों हैं। यह कथा सुखदेव जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रवण कराते हैं। इस रुद्र संहिता में महाप्रलय में केवल सद ब्रह्म सत्ता का प्रतिपादन, उन निर्गुण निरंकार ब्रह्म ईश्वर मूर्ति का प्राकट्य, सदा शिव के द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्राकट्यकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी का आनंदवन कर प्रादुर्भाव, शिव के वाम भाग में परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों का क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन है। ये रुद्र संहिता में सृष्टि के उत्पत्ति का वर्णन दिया गया है। आगे चल करके भगवान विष्णु की नाभि कमल में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव, उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गमन पता लगाने के लिए असमर्थ ब्रह्मा जी का तप करना, भगवान नारायण का उन्हें दर्शन देना, विवादाग्रस्त ब्रह्मा जी विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके ओर छोर का पता न पा करके दोनों का उसे प्रणाम करना, उसे ही शिवलिंग कहा जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन कराना, यह कथा रुद्र संहिता में आती है, जो हम पूर्व में श्रीमद् भागवत कथा में सुन चुके हैं। सृष्टि का वर्णन, उमा संहिता भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं का एकता का प्रतिपादन करना, यह कथा भी शिव महापुराण में आती है। भगवान श्री हरि की सृष्टि का रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव का अंतर्धान हुआ, अर्थात जब सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और मां पार्वती का प्राकट्य हो गया, तो भगवान शिव उत्तम व्रत का पालन करने वाले भगवान विष्णु को कहने लगे, हे भगवान नारायण, अब आप मेरी आज्ञा सुनो, उनका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए लोकों में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न होगा, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सहाय कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अनंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हे नारायण, नाना प्रकार के अवतार आप धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय है। आप में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, हे नारायण, भगवान शिव भगवान नारायण से कहते हैं, हे नारायण, आप में और मुझ में कोई भी भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त अथवा शिव का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान शिव 3 बार कहते हैं, इसमें संशय नहीं। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशिष्ट भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर के भगवान शिव ने अपने हाथ, शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और भगवान विष्णु को सौंप करके उनसे कहा, तुम संकट के सदा इनकी सहायता करते रहे।
सब में अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आए वह निश्चय ही मेरी शरण में आ जाएगा। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य ही नरक में गिरेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, भगवान शिव का यह वचन सुन करके मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा, हे करुणानिधि सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा में रहकर यह सब कुछ करूंगा। हे स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चित ही नरकवास प्रदान करना। हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि नारायण यह कथन सुन करके दुख हार हरने वाले उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार से धर्मों का उपदेश देकर के हम दोनों के हित की इच्छाओं से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देख करके हम दोनों को देखते देखते सहसा ही वहीं अंतर्धान हो गए। यह कथा भगवान ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को सुना रहे हैं। भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी का अर्धा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर है। लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। ही महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की मुझ में शक्ति नहीं है। अब भगवान शिव जी की पूजा की विधि और फल बताया गया है। ऋषि कहते हैं, हे व्यास जी से महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई। हे दयानिधे, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की विधि बताइए, जिसमें यह भगवान शिव संतुष्ट होते हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए, आपने व्यास जी के श्रीमुख से इस विषय में जो सुन रखा हो वह बताइए। महर्षियों का यह कल्याणप्रद वचन सुन करके, श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी महाराज ने उन मुनियों के प्रश्नों का उत्तर इस बातों से प्रशंसा पूर्वक बताया। इसी प्रकार से रुद्र संहिता में भगवान शिव की पूजन की विधि तथा उसका फल बताया गया है। संक्षेप में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, लिंग की पूजन की विधि बता रहा हूं, नारद जी सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा ही भगवान शंकर का सुखमय निर्मल सनातन स्वरूप है। उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इसमें समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्र, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये चार प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक भगवान शिव का पूजन नहीं करता मनुष्य। शिव का स्मरण करके, तीर्थों का चिंतन करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर का विधिवत नाम लें। भगवान शिव की पूजा से पहले भगवान गणेश जी के द्वारपालों, गणेश जी की द्वारपालों की, दिग्पालों की भली भांति पूजा करें। उसके बाद में देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें। भगवान शिव को खस और चंदन के पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर और बड़ की जड़ तथा तामल, इन सब से यथोचित कूट करके चूर्ण बना लें और फिर एक पात्र में डालें। इलायची और चंदन को सभी पात्रों में डाल देना चाहिए। भगवान शिव की पूजन करते समय स्त्री को खुले हुए केस, गीले केस लेकर के कभी भी भगवान शिव के शिवलिंग के सन्मुख नहीं आना चाहिए। भगवान शिव के जलाभिषेक के बाद हल्दी, सिंदूर तथा अर्थात भगवान शिव को हल्दी और सिंदूर बिल्कुल भी ना चढ़ाएं।
भगवान शिव के जल विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं, फिर पंचगव्य निर्माण करके विधि से 5 विधियों से पात्रों में लेकर के प्रणव से अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों के द्वारा भगवान को स्नान कराएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहला करके समस्त अभिष्ट दाताओं से हितकारी पूजनीय महादेव का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों के द्वारा अभिषेक करें। इसी प्रकार से शिव महापुराण में बहुत सी विधि भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा की बताई गई है। मंत्रोच्चारण के द्वारा वेद पाठी ब्राह्मणों से भगवान शिव का पूजन करवाएं। जो भगवान को समर्पित नहीं की जा सकती ऐसी कोई भी वस्तु भगवान को ना चढ़ाएं। जैसे हमने पूर्व में बताया, उसका श्रवण करें। इसी प्रकार रुद्र संहिता में भगवान शिव की पूजा करने के बाद में सूत जी महाराज ने सृष्टि का वर्णन किया, जैसे हमने पहले बताया। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का वर्णन किया। सृष्टि की उत्पत्ति, शांभव, मनु और शत्रुपा की कथा कही। ऋषियों तथा दक्ष कन्याओं के संतानों का वर्णन किया। सती और शिवजी की महिमा का प्रतिपादन किया। आगे चल करके सूत जी महाराज ने भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति यज्ञरथ कुमार को हुई वह कथा सूत जी महाराज ने सुनाई। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन और सृष्टि खंड का उपसंहार की कथा सूत जी महाराज ने सुनाई, जो हम पूर्व में सुन चुके हैं। रुद्र संहिता का द्वितीय पाठ खंड प्रारंभ होता है। इसमें सती के चरित्र का वर्णन आता है। आगे चल करके सूत जी महाराज संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनसे संतुष्ट हुए भगवान शिव उसके अभिष्ट वर देने की कथा, मेघातिथि के यज्ञ में भेजने की कथा आती है। आत्मभूति वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनिवर वशिष्ठ जी के साथ विवाह की कथा, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न करना, भगवान शिव के विवाह के लिए ब्रह्मा जी का प्रयत्न करना, चिंता तथा भगवान विष्णु उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर के चिंता मुक्त करना, यह कथा सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुनाते हैं। दक्ष की तपस्या और देवी शिवा उन्हें वरदान में देना, यह कथा सूत जी महाराज सुनाते हैं। और नारद जी ने अपने ब्रह्मा पिताजी से पूछा कि हे पिताजी, दृष्टता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया था, तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके किस प्रकार उनके वहां दक्ष की कन्या, यह कथा आप मुझे सुनाने का प्रयत्न करें। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि को कथा सुनाती हैं और ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि धन्य हो पुत्र, इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर के उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर में उत्तर तट पर स्थिर हो देवी जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की थी। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए शोच, संतोष आदि नियमों युक्त को 30,000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते तो कभी हवा पीकर, कभी सर्वथा उपवास करते, भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। इसी प्रकार 3000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। हे मुनीश्वर नारद,
तदंतर यम नियम आदि से युक्त होकर के जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगन्मयी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर के प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृत्य कृत्य माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, बहुत सुंदर विशाल भुजाएं। उनकी जगदीश महेश्वर आपको नमस्कार है। आपकी कृपा करके मुझे स्वरूप का दर्शन कराया। दक्ष प्रजापति मां भगवती को ऐसे प्रणाम करने लगे। हे भगवती, हे आधे, मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपिणी प्रसन्न होइए। भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। हे जगन्माता, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, संयम चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर माहेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया। तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, हे दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। दक्ष ने कहा, हे जगदम्बा महामाए, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्धत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी को भगवान शिव हैं। मैं रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुआ हूं। वे परमात्मा शिव की पूर्ण अवतार है, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः हे शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर के उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। हे देवी, आपके सिवा दूसरा कोई स्त्री रुद्र देव को कभी भी मोहित नहीं कर सकती। इसीलिए आप मेरी पुत्री होकर के इस समय महादेव जी की पत्नी हुई। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बन जाइए। हे देवी, यही मेरे लिए वरदान है। यह केवल मेरे लिए नहीं, स्वार्थ की बात नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे साथ साथ संपूर्ण जगत का हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव से, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुन करके जगदम्बिका का शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव स्मरण करके बोली कि हे तात, हे प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं नित्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वर देने हेतु उद्यत हूँ। हे दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारे भीतर भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, इसमें संशय नहीं है। हे अनघ, मैं अत्यंत दुसहस तपस्या करके ऐसी प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर प्राप्त कर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूप धारण शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वर में उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार दूंगी। हे तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य को मेरी दूती अथवा सहायिका होगी, उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री बनकर के महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से इस प्रकार उत्तम वचन कह करके मन ही मन शिवा की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणाबिंदों का चिंतन करते हुए कहा, हे प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो। यदि कभी मेरी प्रति तुम्हारा आदर घट भी जाएगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा ये कथन सत्य है। हे प्रजापति, ये याद रखना, प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें ये वर दे दिया गया है। मैं तुम्हारी पुत्री होकर के भगवान शिव की पत्नी हो जाऊंगी, परंतु जिस दिन तुमने मेरा परित्याग कर दिया, उस दिन मैं ये शरीर को त्याग दूंगी।
मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर के माहेश्वरी शिवा उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट आए। यह सोच करके प्रसन्न करने लगे, कहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम जाकर मेरी आज्ञा पाकर हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई न देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता अर्थात मुझे ब्रह्मा से कहा। दक्ष कहने लगा, हे ब्रह्म, हे तात, हे प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही है। प्रभु, मैंने कितने जीवों की सृष्टि की, वे सब उतने ही रह जाते हैं। हे प्रजानाथ, मैं क्या करूं? जिस उपाय से जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बताइए, तदा अनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो, उनके अनुसार कार्य करो। सुरश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। हे प्रजापति, पंचजन्म वीरण की जो परम सुंदरी पुत्री असीवनी है, उसे तुम पत्नी रूप में ग्रहण करो। पुत्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय लेकर तुम पुनः प्रजा सर्ग का बढ़ाओ। इसी प्रकार से प्रजापति दक्ष का विवाह असीवनी से हुआ और प्रजापति की वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ मेरी आज्ञा से विवाह हुआ। उनकी पत्नी वीरणा से के गर्भ से प्रजापति दक्ष के यहाँ 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जो हैर्ष्य कहलाए। सब के सब पुत्र सम्मान धर्म का आचरण करने वाले हुए, पिता की भक्ति में तत्पर रहकर विसदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। इसी प्रकार से दक्ष के यहाँ अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव ऋषि, इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जान करके मैं वहां आ पहुंचा और पूर्वत उन्हें शांत करने के लिए संतावना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपुर स्थापित किया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ, संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो, अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देते हैं। इसी प्रकार से आगे चल करके राजा दक्ष के यहाँ अनुन्य के पत्नी के गर्भ से 60 सुंदर कन्याओं का जन्म दिया। आलस्य रहित होकर धर्म आदि के साथ उन सबका विवाह कर दिया। हे मुनीश्वर, मैं उन्हीं प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। दक्ष के अपनी 10 कन्याओं का विवाह धर्म से किया, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि को दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया। भूत या ब्रह्मपुत्र अंगीरा, इसी प्रकार से इन 27 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि से किया और क्षति का विवाह जिसे ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मंझली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। बारंबार अंजलि बांध करके नमस्कार करके विनीत भाव से देवी को नतमस्तक झुकाए। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण पूर्ति के लिए मन ही मन विचार किया, अब मैं वीरिणी के गर्भ से अवतार लूंगी। ऐसा विचार करके जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने वाली मुनि श्रेष्ठ उसी समय दक्ष को बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी की प्रसन्नता पूर्वक गर्भधान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भधारण के तभी चिन्ह प्रकट हो गए। हे तात, उस अवस्था में वीरिणी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। इसी प्रकार से श्री विष्णु आदि सब देवता बड़ी प्रसन्नता करने लगे और समय आने पर मां भगवती दक्ष के यहाँ प्रकट हुई सती के रूप में। आज की कथा को हम यही विश्राम देंगे, कल हम इस कथा को आगे श्रवण कराएंगे। इसी के साथ राधे राधे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की